नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 15th ऑफ मई है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनिटली आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके आप जो है कंटेंट बहुत ही आसानी से चेक कर पाएँगे। और यहाँ पे फ्री एक्सेस कंटेंट हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है, जहाँ पे जाके आप जितने भी फ्री कंटेंट है वो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम जाके चेक करेंगे। तो 15th ऑफ मई पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और बाय द वे सारा जो ये जो हेडलाइन, एटलीस्ट हेडलाइन तो आप जो है वो देख पाएँगे, पर अगर आपको देखना है, सारा कंटेंट देखना है, तो फिर मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और मेंबरशिप आपको रजिस्टर नाउ पे जाके लेना है। उसके बाद आप जो है सारा कंटेंट जो है वो देख पाएँगे। तो चलिए आज जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ के जो हेडलाइन्स है उसको सबसे पहले चेक कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट देयर इज़ मार्केट जैसे आज नियर अबाउट 0.3%, 0.2% नीचे की तरफ गिरा है। और ये ऊपर-नीचे गिरता रहेगा। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ लोग फ्रेश पोज़ीशन जो है वो ओपन अप करेंगे। बट रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपका कमोडिटी सेगमेंट में जो है म्यूचुअल फंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर आल्सो बाइंग अप। कमोडिटी सेगमेंट का मतलब होता है कि कमोडिटी सेगमेंट है, एनर्जी सेगमेंट है, जैसे वेदांता हो गया, जो आपका रॉ मटेरियल सॉरी जो आपका मेटल सेगमेंट में काम करते हैं, उनका जो है आपका अच्छा परचेज़ हो रहा है। उसी के साथ-साथ कुछ कोटक बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज़ में भी आपका जो है बाय अप हो रहा है। दैट इज़ लिटिल बिट स्ट्रेंज बिकॉज़ अभी फाइनेंस मार्केट बोल सकते हैं कि ओवर सैचुरेटेड है, बट स्टिल देयर आर फ्यू न्यू पोज़ीशंस व्हिच आर ओपनिंग अप देयर। और जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट एज़ इन कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं, और उसका जो है कनेक्शन भी देखने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। तो ई-यूपीआई ग्रोथ 2.0, तो एफर्ट जो है बेसिकली डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वहाँ पे आरबीआई जो है, और यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को पुश करे कि भाई जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो आप पैसा डालते हो तो वो यूपीआई के माध्यम से दीजिए, ताकि यूपीआई का जो अडॉप्शन मतलब ऑलरेडी बहुत ही वाइड स्प्रेड आपका यूज़ हो रहा है। तो उसको जो है एक लार्ज स्केल में, क्योंकि हज़ार-हज़ार, लाख-लाख करोड़ जो है वो आपको डीबीटी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहाँ पे यूपीआई का प्रचलन होगा। और बहुत सारे जो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते, वो भी आस्ते-आस्ते आपका जो छोटा वो कीपैड वाला जो फ़ोन होता है, वहाँ पे भी आपका यूपीआई का फीचर इंटीग्रेट किया जा रहा है, सो इट कैन वर्क विदाउट इंटरनेट। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वर्किंग देयर। सिप्ला के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने 2.5% जो है वो सेल कर दिया है। और सिप्ला ऑलरेडी यहाँ पे बातचीत हो रहा था कि दे वांट टू सेल ऑफ द बिज़नेस, बिकॉज़ उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस बिज़नेस को नहीं चलाना चाहते हैं। नोवेलिस जो है वो आपका आईपीओ में जा सकता है, यूएस में आईपीओ कर सकता है। ये हिंडाल्को का कंपनी है, और यहाँ पे गाड़ी का जो सेल है वो थोड़ा-सा मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट मॉडरेट है। सो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा हल्का फ्लैट लाइन होगा, क्योंकि जिस तरीके का ग्रोथ दिख रहा है, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑटोमोटिव, टू व्हीलर का तो नहीं बोल रहा हूँ, बट जो ऑटोमोटिव, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल में इतना ज़्यादा जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, आई वाज़ नॉट एबल टू फिगर आउट। सो आई वाज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम द ऑटोमोटिव स्टॉक्स। बट स्टिल, क्योंकि यहाँ पे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ वो तो ग्रोथ करेंगी, तो यहाँ पे मिंडा हो गया, या जो दूसरे कंपनीज़ हैं, जो मतलब टायर कंपनीज़ हैं, या जो स्पेयर पार्ट्स बनाता है, मदरसन, सुमी है, ये सारी कंपनी जो है डेफिनिटली दे आर गोइंग टू ग्रो। सो उस सेगमेंट में कुछ जो है ग्रोथ हम देख सकते हैं। बट ऑटोमोटिव कंपनी जो है, जैसे टाटा हो गया, या आपका मारुति सुजुकी हो गया, इस जगह पे ग्रोथ मतलब वो कितना दिन सस्टेन करेगा, वो थोड़ा-सा देखने की बात है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि टाटा जो है अपना जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों को स्प्लिट करना चाहता है। कलर बार आपका 3 साल में पब्लिक होगा। पिरामिल फार्मा देख सकते हैं। स्टेलांटिस जो है आपका बेसिकली जीप जीप कंपनी जो है, उसका ओनर है, ब्रांड का ओनर है स्टेलांटिस। ये आपका इटली बेस्ड है। लग्ज़री हाउसिंग सेल्स जो है बहुत ही तगड़े लेवल का ग्रोथ हुआ है। वहाँ पे आप 5, 6, 10 करोड़ भी अगर डालोगे, आपको सही क्वालिटी का घर नहीं मिलेगा, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो चुका है। ECB has joined hand with Rise. Rise is a part of Reliance Devyani International। और ये जैसे मैंने कुछ दिन पहले बात किया था ना कि आपका जो सिनेमा हॉल है, वहाँ पे आपका लोग जो है जाना थोड़ा-सा रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि एक तो ये गर्मी है, और इट हैज़ बिकम लिटिल बिट एक्सपेंसिव। मूवीज़ जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी के मूवीज़ आ रहे हैं, और उसको देखने के लिए लोग जाना नहीं चाहते हैं, और सब कुछ आपका ओटीटी में हो गया है। ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल में देखना उसको प्रेफ़र करते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, जियो सिनेमा हो गया, और फिर यूट्यूब तो है ही है, और उसके साथ-साथ बहुत सारे पायरेटेड मतलब वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे पायरेटेड कंटेंट आप बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। तो आजकल जो लोग जो है वो आपका कन्वीनियंस देखते हैं। चिप्स का पैकेट, सोचिए कि आपने एक दारू का बोतल, मतलब अगर आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं देखूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अपना खुद का डिवाइस में देखना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूवी हॉल में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको दारू मिलेगा नहीं। तो फिर अगर दारू के आप शौकीन हैं, अगर बियर लेके भी आप बियर पीते-पीते हुए भी अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देख नहीं पाएँगे। और मूवी हॉल में जाएँगे, चिप्स, पॉपकॉर्न ये सब करने से पर हेड आपका नियर अबाउट ₹1000 का खर्चा हो जाता है। और उसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपका सस्ता इंटरनेट तो है ही है और उसमें जो है आप मूवी जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से या जो भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे मूवी देख सकते हैं। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पौवा पीते हैं मतलब कंट्री लिकर अगर पीते हैं तो आई थिंक कंट्री लिकर फुल जो है आपका नियर अबाउट ₹180 का आता है। तो ₹180 का आपका फुल पौवा आ जाएगा और चिप्स आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा-सा बीपी या आपका बीपी, आरएस ये सब अगर जो है ड्रिंक करते हैं, तो वो भी आपका नियर अबाउट कितना ₹1000-1500 का आई डोंट नो बट हज़ार प पंद्रह हाफ जो है या क्वार्टर जो है नियर अबाउट ₹300-400 का आई थिंक आ जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गोवा में बहुत सस्ता है बट रम अगर व्हाइट रम पीते हैं तो फिर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा हल्का नशा करके मूवी देखना चाहते हैं तो फिर वो उसी ₹1000 के बजट में आप थोड़ा-सा हल्का नशा कर सकते हैं। और जब भी आप मूवी हॉल में जाते हैं तो रास्ते का ट्रैफिक हो गया फिर वहाँ पे जो पार्किंग करेंगे पर घंटा आपका ₹30 से ₹40 या ₹50 का पार्किंग का खर्चा हो जाता है। यानी अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो पर हेड 1000 के साथ-साथ आपका नियर अबाउट ₹200 से ₹300 पार्किंग जाने-आने का तेल का खर्चा, सो मोटा-मोटी ₹1500 आपका खर्चा होता है। तो वही चीज़ अगर आप घर में बैठ के देखते हैं तो पौवा लेके या अगर आप बियर लेके अगर बैठते हैं तो फिर वहाँ पे आपको हल्का नशा भी होगा, घर में बैठे रहेंगे, कहीं पे जाने का टेंशन भी नहीं है, ट्रैफिक का वेस्टेज भी नहीं है और उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। सो इसलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको यहाँ पे अलग-अलग तरीके के टेक्निक्स को इस्तेमाल करेगा, वही आपका जो है पीवीआर ये सिनेमा हॉल जो है, वो अलग-अलग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल जो क्यूएसआर चलाते हैं, क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जैसे आपका केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, तो उसी तरीके के जो ब्रांड्स के साथ ये लोग टाई अप करके जो है अपना सिनेमा हॉल को और भी ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं, पर सीट जो रेवेन्यू है उसको वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो टिपिकली यहाँ पे जो फैमिलीज़ जो हैं वो इसमें ज़्यादा जाएँगे और ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इमीडिएटली आपको बेनिफिट उतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म अप्रोच है एंड डेफिनिटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट देयर। और चाइना जो है आपका इंडिया में ईवी और बैटरी जो है वो आपका डंप करने वाला है बिकॉज़ यूएस ने यानी जो बाइडेन ने आपका टैरिफ जो है वो रेज़ किया है। सो नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, फिर दूसरे जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका वहाँ पे डंप किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, लोकल कंपनीज़ होती हैं, वो आपका डैमेज कर जाती हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डेफिनिटली आना चाहिए, स्पेशली फॉर बैटरीज़ क्योंकि बैटरी जो सेगमेंट है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अमारा राजा हो गया, फिर आप मतलब अमारा राजा आपका इट इज़ ओन्ड बाय अ पॉलिटिशियन तो अमारा राजा हो गया, आपका एक्साइड हो गया या अलग-अलग जो ब्रांड्स हैं, बैटरी ब्रांड्स हैं, ये सारे जो है दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव टू द मार्केट। और चाइनीज़ टायर्स, चाइनीज़ बैटरीज़ आर ऑलरेडी देयर इन इंडिया, बहुत ही लार्ज स्केल में वो बिकते हैं। आपको शायद से दिखता नहीं होगा बट बहुत सारे लार्ज स्केल में बिकते हैं। इवन जो यूपीएस का बैटरी जो है वो ज़्यादातर आपका वियतनाम और चाइना में बन के आता है। आपका जो यूपीएस का बैटरी अगर आप रिप्लेस करते हैं वो भी आप देखोगे वो आपका वियतनाम या चाइना से बन के आता है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट का 60,000 करोड़ का जो टेंडर उन्होंने बेचा था वहाँ पे नॉन कंप्लायंस का जो है वो इश्यू है, स्कैम नहीं है बट नॉन कंप्लायंस है, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज़ ये चीज़ें होंगी तो फिर आपका गवर्नमेंट के ऊपर जो फेथ जो है वो कम हो जाएगा। अडानी की शेयर के 2.2 या 2 टू 6% का ग्रोथ आपने हुआ है। जेरेमी पावेल ने बोला है कि भाई हम जो है रेट हाइक नहीं मतलब डाउन प्ले कर रहे हैं कि रेट हाइक का जो बात है उसमें वो डाउन प्ले कर रहे हैं। हीरो मोटर जो है यानी हीरो मोटो जो है उसका आपका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर चुका है। एलाइड ब्लेंडर्स आने वाले हैं मार्केट में व्हिच इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गो डिजिट तो ऑलरेडी आ चुका है। आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में बोरो कर सकते हैं बट उसमें इंटरेस्ट रेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई है। मुरुगप्पा और टीआईआई जो है मुरुगप्पा एंड टीआईआई बेसिकली टीआईआई साइकिल जो है हरक्यूलिस साइकिल याद है आपको? हरक्यूलिस साइकिल बेचने वाला कंपनी वो है टीआईआई। मुरुगप्पा और टीआईआई ने जॉइंट वेंचर आपका किया है और उन्होंने ईवी ऑलरेडी लॉन्च किया है तो श्रीधर वेम्बू, तो यहाँ पे श्रीधर वेम्बू जो है उनके पास आपका ईवी है। सो दिस इज़ द ईवी दैट ही ओन्स, ही इज़ अ बिलियनेयर, ही कैन ईज़िली ओन ईक्यूएस, मर्सिडीज़ का जो ईक्यूएस है बट ही इज़ नॉट बाइंग इट। एंड यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने ये खरीदा था। तो वो जो मुरुगप्पा ग्रुप वाला जो है ना मुरुगप्पा ग्रुप वाला इस तरीके के जो ईवी जो है वो निकाल रहे हैं। मुरुगप्पा एंड टीआईआई का जो है दिस एक्चुअली लुक्स वेरी अगली बट स्टिल इफ इट इज़ चीप देन इट वर्क्स। एंड मेरे को भी प्लान है कि ये जो आनंद महिंद्रा का जो है ना ट्रियो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, गाड़ी नहीं खरीद के ये आप देख सकते हैं। 3.5 लाख रुपए का आता है, ठीक है? और 100 किलोमीटर का रेंज होता है और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप आराम से इसको चला सकते हैं, स्क्रैचेस-वैचेस के कोई डेंट का कोई टेंशन नहीं होती है और ये नियर अबाउट 3 से 4,000 रुपए ईएमआई में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और ईज़िली इसको भला घर में कोई भी चला सकता है, ऑटोमेटिक है। सो समथिंग ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड देख के लगता है कि बिलियनर है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, साइकिल लेके घूम रहे हैं। सो या सही बॉस, लाइफ इज़ ऑल सॉर्टेड। इफ यू आर सॉर्टेड, लाइफ इज़ आल्सो सॉर्टेड। आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो 10% ग्रोथ हुआ है 6 मंथ्स में फ्रॉम यूएस एंड ईयू
पर ये टेम्परेरी होता है, कभी वो इंडिया से मंगाएँगे, कभी चाइना से मंगाएँगे, तो उसमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं, मतलब उतना ज़्यादा आई एम नॉट बीइंग वेरी स्केप्टिकल देयर। अनियन प्राइसेस जो है 15% गिरे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है। उसका जो एक्सपोर्ट का जो बैन है वो रिमूव कर दिया गया था, बट स्टिल डिमांड कम है तो प्राइसेस गिरे हैं, तो व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द एंड कंज्यूमर। पाम ऑयल का डिमांड, ये चीज़ एक देखने को आया कि पाम ऑयल का डिमांड जो है 34% आपका गिरा है, क्योंकि प्राइसेस बहुत गिरे हैं। और जैसे आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी सस्ते में बेचोगे ना, सस्ते में या फ्री में बेचोगे, लोग जो है पागल जैसा उसको कंज्यूम करेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लेस जो है बोल रहे हैं कि हम पाम ऑयल जो है जिसको हम यूज़ करते हैं चिप्स को फ्राई करने के लिए, उसको हम चेंज करना चाहते हैं और उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सनफ्लावर या दूसरा टाइप का ऑयल, व्हिच इज़ नॉट पाम ऑयल। पाम ऑयल इज़ वेरी चीप एंड इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर फ्राइंग एंड ऑल द, मतलब फ्राइंग जो भी फ्राइड चीज़ खाते हैं ना, इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से आप खाएँगे, खा-खा के आपको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बॉडी के अंदर, और जो है आपके आर्टरीज़ ये सब ब्लॉक होंगे, फिर बाद में जाके आपको बीमारी बहुत ज़्यादा होगी। पर क्योंकि लोगों को ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे मतलब 6 लाख टन, नियर अबाउट 6 लाख या 7 लाख टन जो है वो इंडिया में इम्पोर्ट होता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली बोंकर्स। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्रेमोन ऑयल जो है उसमें टिपिकली यूज़ किया जाता है। एग्रेमोन ऑयल से क्या होता है कि उसकी वजह से आपका ग्लूकोमा, ड्रॉपसी एंड टोटल ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं। सो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग खा रहे हैं, उतना सोचता है, हम लोग सोचते तो नहीं है, बट वेरी नाइस थिंग व्हिच वी आर डूइंग। चलो मूव करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। जैसे आईटी जो है, जैसे मैंने बताया था, आईटी आपको थोड़ा-सा जो है बड़े-बड़े जो आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, ये सारे कंपनी जो है थोड़ा-सा इनका दिक्कत होगा, बट जो छोटे-छोटे कंपनीज़ है दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ दे आर मोर एफिशिएंट और पर एम्प्लॉयी बेसिस पे वो ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ उसी की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आईटी मिड कैप जो है उसमें 4 कंपनीज़ आपके बिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर रेवेन्यू क्लब में आ चुके हैं। और कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि कोल्ड चेन का, रेफ्रिजरेशन का डिमांड बहुत अच्छा बढ़ेगा। कोल्ड चेन फर्म सेल्सियस ने $4.8 मिलियन उठाया है एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये थे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अभी हम जो है डिटेल्स में घुसेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्मेट आपको पसंद आता है कि नहीं आता, मुझे डेफिनिटली बताइएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको हेडलाइन पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम घुसेंगे डिटेल्स में और समझने की कोशिश करेंगे व्हिच कंपनीज़ आर इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, कौन से कंपनी जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसको थोड़ा-सा डिटेल्स में बात करेंगे। ये फॉर्मेट अगर आपको सही लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो ऊपर का जो न्यूज़ है वो तो हमने देखा ही था, वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। एनपीसीआई जो यूपीआई को चलाता है उनका भी जो है दे आर लुकिंग टू इंटीग्रेट इट, और यहाँ पे लार्ज स्केल और जितना भी ज़्यादा इसको स्केल को बढ़ाएँगे ना और जितना एडॉप्शन को बढ़ाएँगे उतना ही डिजिटल जो करेंसी है उसका डिमांड बढ़ेगा। ई-रूपी जो है आपका, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसको लॉन्च कर दिया गया है। ई-रूपी के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन किया जाएगा ऑफ़लाइन या ऑनलाइन। तो वहाँ पे जो फिज़िकल करेंसी है उसका डिमांड, या बेसिकली आप बोल सकते हो उसका सर्कुलेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहते हैं, बट आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट हैविंग कंप्लीट डिजिटाइज़ेशन बिकॉज़ वहाँ पे गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ही होता है और आपको अगर इंडिपेंडेंटली सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, सो यू नीड दैट मनी, फिज़िकल करेंसी और फिज़िकल कमोडिटी। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर विथ यू इफ यू वांट टू सर्वाइव। नहीं तो गवर्नमेंट आपके पास हमेशा, गवर्नमेंट आपको मॉनिटर कर पाएगा, गवर्नमेंट आपको जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है आपका सिप्ला प्रमोटर्स टू सेल अप टू 2.53% इन फॉर 2000 करोड़। और यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि हमीद फैमिली जो इसको ओन करते हैं, दे आर द फाउंडर्स ऑफ सिप्ला और दे आर प्लानिंग टू सेल शेयर्स। और ये ऑलरेडी यहाँ पे बातचीत चल रहा था कि वो आपका टोरेंट फार्मा जो है उसको परचेज करना चाहते हैं। टोरेंट फार्मा बातचीत हुआ था, बट दे ये जो डील है डील वो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पे वो आस्ते-आस्ते सेल ऑफ करना चाहते हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है, बट जब भी प्रमोटर जो है अपना ओनरशिप या स्टेक जो है वो आपका आस्ते-आस्ते डाइल्यूट करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स दैट दे आर लुकिंग टू एग्जिट द बिजनेस। सो इट इज़ बेटर दैट दे चेंज द प्रमोटर, एंड प्रमोटर अगर चेंज हो जाते हैं या दूसरा कंपनी उसको परचेज कर लेता है, या फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट इक्विटी उसको परचेज कर लेता है, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट एज सच सिप्ला इटसेल्फ इज अ कंपनी व्हिच विल सस्टेन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रमोटर 2.53% ऐसा अगर ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग, और ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नोवेलिस जो है आपका, नोवेलिस क्या करने वाला है, नोवेलिस आपका आईपीओ लेन लाने वाला है और यहाँ पे 1.25 या 1.5 बिलियन डॉलर वो रेज करना चाहता है आईपीओ के माध्यम से, एंड दैट इज ग्लोबल लीडर इन एल्यूमिनियम रोलिंग एंड रिसाइकलिंग। हिंदाल्को जैसे आपको पता है कि आपका आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसको ओन करता है। हिंदाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी,
सो एल्यूमिनियम रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इसमें करते हैं। चलो मूव करते हैं एंड अगले न्यूज़ में मूव करते हैं। एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ का जो है वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। फ्यूल का कॉस्ट हो गया, वो आप एक हद तक जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट है वो आप एक हद तक, एक लिमिट तक जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, बट आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू। और उसी जगह पे जो है एफएमसीजी ब्रांड्स आर लुकिंग इनटू इट। एफएमसीजी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू। हाउ दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर रेवेन्यू? ऑफलाइन तो सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी सेल कर रहे हैं, बट ये ऑनलाइन के माध्यम से वो सेल करना चाहते हैं, और जो आपके क्विक डिलीवरी ऐप्स होते हैं उसके माध्यम से वो सेल कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, जो वॉल्यूम है उनको चाहिए वॉल्यूम। मार्जिन पे वो ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते, मार्जिन में भी उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है एफएमसीजी को। तो वही क्या वो ये कर रहे हैं कि आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से वो पुश कर रहे हैं, ताकि उनका जो दूसरा जो लॉस है या फॉर एग्जाम्पल जो मार्जिन में उनका जो कॉम्प्रोमाइज वो कर रहे हैं उसको वो ऑफसेट कर सकें। सो दैट इज वॉट दे आर डूइंग। सो अप्रैल में जो गाड़ी का सेल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, 1.3% ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज़ 3 लाख यूनिट्स विच इज़ वेरी वेरी हाई। और यहाँ पे रीज़न ये बोल रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक का जो डिमांड था ना वो अभी टेपर ऑफ हो गया, नियर अबाउट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में वो आस्ते-आस्ते टेपर ऑफ हो गया है, और वो एक सर्टेन जगह पे जाके वो आपका सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद जो डिमांड है वो आपका स्टेगनेंट रहेगा, बिकॉज़ फ्यूल इज़, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि इंडिया में फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रोड क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। रोड क्वालिटी पहले से तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल आपका जो कंजेशन है, रोड में जो कंजेशन है, पार्किंग नहीं मिलता है, आपका गाड़ी मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आप क्या प्रेफ़र करेंगे? जैसे मैं प्रेफ़र करता हूँ स्कूटी चलाना। मतलब बाइक-वाइक, गाड़ी-वाड़ी सब में हायाबुसा ये सब मैंने बहुत मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, फोर व्हीलर्स में भी इंटरेस्ट है, फॉर्च्यूनर, वी क्रॉस, डी मैक्स, ये सारी गाड़ी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? बट मैं चला नहीं सकूँगा। मतलब आप कोई भी अर्बन एरिया में रहते हो, टियर 1 सिटी में रहते हो, आप गाड़ी तो ले लोगे, फॉर्च्यूनर ये सब ले लोगे, पर बाद में जो है ना दिमाग खराब हो जाता है वो गाड़ी चलाने में, ठीक है? अगर आप, इसलिए मैंने बताया ना कि वो जो ऑटो है ना वो सबसे बेस्ट है। ठुक भी गया ना कोई टेंशन नहीं है, और ऑटोमेटिक है तो गियर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इवेंचुअली बाइक-वाइक, अपाचे सब कुछ चलाया, मज़ा आता है, बट इवेंचुअली प्रैक्टिकली अगर हम देखें, स्कूटी इज़ द बेस्ट। स्कूटी हल्का है, सामने सामान रखने का जगह है, गियरलेस है, चलाने में मज़ा है, और वो पिकअप बहुत मस्त मस्त है उसका। तो इसलिए मैं स्कूटी प्रेफ़र करता हूँ। गाड़ी-वाड़ी ठीक, वही मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी-वाड़ी होने के बावजूद भी आप जो है स्कूटी प्रेफ़र करोगे। क्यों? बिकॉज़ इट इज़ मोर कन्वीनिएंट। सो बॉटम लाइन ये है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है जितना हमारा जो एस्पिरेशंस है वो ग्रो कर रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई अगर आप गाड़ी खरीद भी लेते हो तो फिर आपको ड्राइवर रखना पड़ेगा, या खुद चलाओगे तो फिर ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपका टाइम, पैसा, सब कुछ जो है, एफर्ट जो है वो आपका वेस्ट होता है। एज़ सच कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट ये सेगमेंट में जो अगर बोल सकते हो कि सैचुरेशन आएगा, तो सैचुरेशन आने की वजह से जो आपका क्वार्टरली या ईयरली आपका जो ग्रोथ दिखाना पड़ता है हर एक कंपनी को, वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और इस जगह पे आपका फिर सस्ते में जो है गाड़ी बेचना ये लोग शुरू करेंगे, क्योंकि गाड़ी का दाम ऑलरेडी नियर अबाउट 60-70%, हर एक गाड़ी का दाम 60-70% जो है वो ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, वेरी वेरी क्रेजी। पिरामल फार्मा का जो है वो ग्रोथ हुआ है क्योंकि उनका सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्डर है वो बहुत तगड़े लेवल का आया है, और वहाँ पे वो आपका जो इबिटा है यानी अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन टू ग्रो इन अर्ली। ओके, सो ये मतलब फार्मा इज ग्रोइंग एंड ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात किया है, और बाकी तो कुछ है नहीं। एनसीआर रीजन में लग्जरी हाउसिंग में भाई आपको 5 करोड़ के नीचे कुछ मिल नहीं रहा है। जस्ट इमेजिन 5-10 करोड़ रुपए आप खर्चा कर रहे हो फिर भी आपको घर नहीं मिल रहा है। सो लग्जरी हाउसिंग का अलग ही गेम चलता है बॉस। ओबेरॉय रियल्टी का प्रॉफिट 64% ग्रो हुआ है।
यहाँ पे आप जो है लोन अगेंस्ट इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ले सकते हैं। यहाँ पे 9 से 11% का इंटरेस्ट रेट है, विच इज स्टिल वेरी हाई। बट अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट में आप ले सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड, एंड एक ऑप्शन आपके पास हो जाता है कि जहाँ से आप पैसा जो है इजीली उठा सकते हैं। रोल्टा इंडिया जो है आपका डिफेंस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको आपका जो पुणे बेस्ड कंपनीज है उसको लेना, पुणे या मुंबई बेस्ड कंपनीज है वो लेना चाहते हैं। और एयरटेल का जो Q4 है उसका जो प्रॉफिट है उसको अफ्रीका बिजनेस जो वो नीचे की तरफ गिरा रहा है, बिकॉज अफ्रीका इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। और उसका जो नाइजीरियन मार्केट में वो ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं, नाइजीरियन एंड तंजानियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं। और वहाँ पे उसका जो लोकल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो रहा है, उसके वजह से आपका जो डिवैल्यू जब भी होगा आपका करेंसी, तो फिर आपका जो परचेजिंग पावर या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परचेजिंग पावर भी कम होगा और आपका प्रॉफिट भी जो है कम हो जाता है। ये एक अच्छा न्यूज़ है, वो ये है कि प्लेन मैन्युफैक्चरिंग या प्लेन का जो पार्ट्स बनाते हैं वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी कंपनीज है उनको चाहिए कि भाई लोकल इंडिया में स्पेयर पार्ट्स ये जो है इसका मार्केट को ग्रो किया जाए, बिकॉज ये बहुत ही हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्पेशली एरोस्पेस में जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वेरी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि सेमीकंडक्टर अगर हम इंडिया में बना पाते हैं तो फिर डेफिनेटली इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और सिंगापुर नहीं, मलेशिया, आई थिंक मलेशिया इज द हब जहाँ पे आपका जो बोइंग या मोस्ट प्रॉब्ली एयरबस किसी ना किसी का जो है वहाँ पे रिपेयरिंग सेंटर है। रिपेयरिंग सेंटर एज इन वहाँ पे जितने भी जो एरोप्लेन होते हैं वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, ओवरहॉलिंग के लिए जाते हैं। सो साउथ ईस्ट एशिया में ऑलरेडी एक मार्केट है और इसको लोकल ट्रैफिक आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तो फिर एयरक्राफ्ट का भी रिक्वायरमेंट होता है, मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो स्पेयर पार्ट्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लोकल इंडस्ट्री अगर हम डेवलप कर पाते हैं तो फिर वो एक सरप्लस इंडस्ट्री होगा, एंड इंडस्ट्री जब भी आप डेवलप करोगे तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। तो लोकल जो एयरस्पेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई कुछ जो है आप शॉप्स लेके आइए, कुछ ऐसे पीएलआई स्कीम लेके आइए जिसके माध्यम से हम जो है यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके जो है इसको हम सेल कर पाएंगे। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े दो एरोप्लेन बनाने या एरोप्लेन बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन है, एयरबस एंड बोइंग, बाकी है लॉकहीड मार्टिन, फिर आपका बम्बार्डियर, ये सब कुछ है। बट स्टिल द बिगेस्ट इज एयरबस एंड बोइंग। तो एयरबस एंड बोइंग को अगर आप सप्लाई कर पाते हैं पैसेंजर सेगमेंट में, ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं, इनका जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। सो दैट इज़ वेयर गवर्नमेंट शुड मेक सम पॉलिसीज टू हेल्प देम आउट। और एमआई, जैसे मैंने बताया, मुरुगप्पा टीआई का जो जॉइंट वेंचर है ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। यहाँ पे कमर्शियल में ही वो काम करना चाहते हैं, कमर्शियल में वो होगा स्मॉल कमर्शियल व्हीकल अगर तैयार करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था श्रीधर वेम्बू वाला, तो फिर साउथ इंडिया का मार्केट वो कैप्चर कर पाएंगे। सर ये डोमिनेट की मतलब द कंपनी विच इज डोमिनेटिंग दिस इज मारुति, सॉरी नॉट मारुति, क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए गलती कर रहा हूँ। महिंद्रा इज डोमिनेटिंग इट, जो 3 व्हीलर है, जैसे आपका अभी मैंने जो आपको दिखाया था ट्रेल, क्या एक मॉडल है ना महिंद्रा का जो है 3 व्हीलर, तो वो डोमिनेट कर रहा है उसको। सो महिंद्रा इज ऑलरेडी डोमिनेटिंग दैट। टीवीएस भी आस्ते आस्ते यहाँ पे आएगा, और मुरुगप्पा टीआई ये भी इसमें काम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड। वही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में जो है पी जो है आके मतलब तगड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। $100 मिलियन आपका सेंटर फॉर साइट कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना पैसा इन्होंने डाला हुआ है दैट 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये इसको आईपीओ में लेके जाके उसको पुश करके फिर वहाँ से इन कैश पैसा जो डाला इन्होंने इन कैश करके निकल जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड जो मैच्योर बिजनेसेस हैं, अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। एंड आपको लग रहा होगा कि भाई पैसा तो आ रहा है, पी तो यहाँ पे आ रहा है, पैसा तो डाल रहे हैं, बट पैसा जा कहाँ है, आपके पॉकेट में तो पैसा नहीं आ रहा है। दिस इज हाउ जो मैच्योर बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पे वो पैसा डाल रहे हैं। एंड टिपिकली जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे 2 अप्रोच होते हैं। ईदर द फाउंडर अप्रोचेस द प्राइवेट इक्विटी, जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का ज़्यादा दबदबा रहता है, या प्राइवेट इक्विटी अप्रोचेस द कंपनीज वेयर द फाउंडर्स एंड द कंपनीज दे हैव मोर लेवरेज। सो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर दैट the investors should come to you and ask you to sell some part of your business। और वहाँ पे क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में यू नीड कैपिटल टू एक्सपैंड। ऑल्दो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर आपके पास कैपिटल आता है तो एक्सपैंड कर सकते हैं, बट बहुत बार एक्सपेंशन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल बायजूस वाज डूइंग रियली वेल एज अ कैट प्रिपरेशन। फिर उसके बाद दे स्टार्टेड टू रेज मनी एंड दे डिड एवरीथिंग, एंड उन्होंने यूपीएससी किया। यूपीएससी सबसे ज़्यादा एक्चुअली इंडिया में यूपीएससी बहुत ज़्यादा बिकता है, चलता है, मतलब कितना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव है वो पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा बिकता है।
गवर्नमेंट एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है। फिर वो कैट से लेके यूपीएससी आ गया, यूपीएससी के बाद एलकेजी टू यूकेजी सब कुछ उन्होंने कवर कर दिया। बट अगेन बायजूस इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट आकाश इज समथिंग, आकाश वाज अ वेरी स्मार्ट परचेज विच इज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आकाश अगर जितना दिन होल्ड करके रख पाएंगे तो उतना दिन बायजूस जो है वो डूबेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पे। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दैट सेगमेंट, आपको ऐसा मटेरियल बनाना है, ऐसा बिजनेस चलाना है जो आपका लोगों का नीड है, नॉट वांट। एडटेक मतलब ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, ऐप, ये सब जो है, दीज आर नॉट नीड, दीज आर ऑल वांट, दीज आर ऑल फैंसी स्टाफ। जो बच्चों को चाहिए होता है पढ़ने के लिए, एक होता है स्कूल, एक होता है बुक, किताब, टीचर, ये चाहिए होता है उसको। तो वो इसलिए वहाँ पे आपको उसको ये चीज़ देना पड़ेगा। आपको स्कूल खोलना पड़ेगा, ऑफलाइन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे अगर आप इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं, 20-30 साल इसमें जो है अपने मार्केट को पकड़ के रखना चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे एलन, देखो ठीक है, एलन हो गया, आकाश हो गया, वो क्या कर रहे हैं, अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, फिजिकल, बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्कूल है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे टीचर है, और टीचर जो है आपका बुक है, उसका स्टडी मटेरियल है, बुक है, प्रिंटेड बुक है, कॉपी है, वो उसको प्रोवाइड करता है, पढ़ाता है, कुछ पास करते हैं, कुछ ज़्यादातर पास नहीं करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे ऐप जो है, दीज आर ऑल एड ऑन्स, जैसे होता है ना, एड ऑन है, होने से भी अच्छा है, नहीं होने से भी अच्छा है। सो दैट इज वेयर आई एम ऑल्सो वर्किंग। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एडटेक, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट कि भाई, अब मैंने बहुत टेस्टिंग किया था, आई स्टार्टेड टू मेक वीडियो कोर्सेस, ये सब कुछ मैंने सेल किया, फिर इवेंचुअली पता चला कि भाई जो मैं बेच रहा हूँ दैट इज वांट, दैट इज नॉट नीड। ठीक है, वांट को सेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नीड को सेल करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज उसको पता होता है कि उसको वो नीड है। तो नीड पे जब आप काम करोगे तो टिपिकली नीड जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नॉट वेरी फैंसी, नीड वाला जो सर्विस होता है दैट इज नॉट फैंसी। जैसे बुक बना रहे हो, दैट इज नॉट फैंसी, दैट इज नॉट इनोवेटिव, बट स्टिल इट सेल्स, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। बुक प्रिंटिंग, बुक मेकिंग, कंटेंट, दिस इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस। तो ये जब आप प्रोवाइड करते हैं, सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू इट, एंड वहाँ से आप मार्जिन कम होगा बट वॉल्यूम पे आप जो है पैसा कमा सकते हैं। आपको पता होता है कि आपका ऑडियंस कौन है, कौन बेच रहा है, कौन कंपटीशन है, तो फिर वो सेल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। एंड वंस यू हैव अ ब्रांड विथ यू, इट रियली हेल्प्स you sell that at a premium. सो दैट्स अबाउट इट। एंड आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में ये सारा कंटेंट जो है आपको मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सारा कंटेंट आप इजीली देख पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। आई ट्राई टू मेक द वीडियो बिफोर 12 PM, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जब भी शाम हो जाता है तो फिर दूसरे काम होते हैं तो उसमें बिजी हो जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को काम करना या वीडियो बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो कल मैं अपलोड नहीं कर पाया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।